जय हिंद साथियों, डॉक्टर संग्राम पाटिल बात कर रहा हूँ। साथियों, गुजरात के 2002 के जो दंगे हुए थे, इनमें कई सारे बलात्कार और खून हुए। 2000 के आसपास या उससे भी ज़्यादा माइनॉरिटी के लोग मारे गए, उनके औरतों के, प्रेग्नेंट लेडीज़ के बलात्कार किए गए, बच्चे मार दिए गए, ये हम सब जानते हैं। इसमें एक जो किस्सा हुआ था, इस किस्से में 11 लोगों ने एक फैमिली में, मुस्लिम फैमिली में एक प्रेग्नेंट लेडी का रेप किया था और उसके घर के 14 लोगों की हत्या कर दी थी। और वो जो जिसका रेप किया था, ये औरत बच गई थी उस वक्त। और ये बिल्किस बानो नाम की ये जो लेडी है, इसको न्याय मिलते मिलते 2002 में ये केस शुरू हुआ था, ये किस्सा हुआ था, ये घटना घटी थी। और ये केस को न्याय मिलते मिलते काफ़ी देर हो गई थी। 2008 में इसको फर्स्ट टाइम सज़ा दी गई थी इन लोगों को। फिर मुंबई हाई कोर्ट में इन लोगों का मामला गया था। 2017 में इनको बलात्कार और खून के लिए आजन्म कारावास की शिक्षा दी गई थी, उम्र कैद की सज़ा हो गई थी। तो इस सिलसिले में जब ये रिलीज़ हुए हैं, तो एक बीजेपी के जो नेता है, उनका नाम है CK राहुल जी। ये गोधरा का कोई वहाँ का प्रतिनिधि है बीजेपी का। ये नेता कहता है इसके एक मुलाकात में कि ये जो लोग हैं जिनको छोड़ दिया गया, इनका बर्ताव अच्छा था, ये ब्राह्मण घर के हैं, इनके संस्कार अच्छे हैं, इसलिए उनको छोड़ दिया गया होगा। तो इसके ऊपर मैं कुछ टिप्पणियां करना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ इस वीडियो में। आखिर तक देखिएगा और शेयर कीजिएगा। मोदी जी ने लाल किले से अनाउंस किया कि उनको बड़ा खेद है कि आज भी नारियों का सम्मान नहीं किया जाता है अपने देश में। इसके ऊपर मैंने खुद एक वीडियो बनाया है कि मोदी जी कहते कुछ है और कुछ अपनी पर्सनल लाइफ में जीते अलग से है, तो वो बात अलग है। लेकिन जिस दिन वो ये अनाउंस कर रहे हैं, उसी दिन गुजरात सरकार ने 2002 में जो घटना घटी थी, जिसमें 14 लोगों के खून हो गए थे और 11 लोगों ने इस औरत का बलात्कार किया था, इन 11 लोगों को छोड़ दिया गुजरात सरकार ने। और ये जो छोड़ा है, ये भी बड़ा कॉम्प्लेक्स मैटर है साथियों। ऐसे जो मसले होते हैं जिनमें बलात्कार या बुरी तरीके से दरिंदगी करके मार दिया जाता है, ऐसे मामलों में छोड़ना नहीं है, ऐसा गृह मंत्रालय का निर्देश है। इसके बावजूद गुजरात सरकार ने इनको छोड़ दिया है। और अब ये क्लिप देखिएगा। मैं ये क्लिप आपको, जिस नेता ने, ये जो CK राहुल जी है, उसने क्या कहा है। भूतकाल की जो कार्यवाही है, उसके फैमिली के मेंबर के जो कोई एक्टिविटी है वो बहुत अच्छी थी। ब्राह्मण लोग थे और वैसे भी ब्राह्मण के जो कुछ है उसके संस्कार भी बड़ा अच्छा था। तो आप देख सकते हो कि ये उसका समर्थन कर रहा है, ये भाजपा का है। तो भाजपा का है तो इसका समर्थन का जो जरिया है वो कुछ अलग होना चाहिए था, उसके बर्ताव के बारे में होना चाहिए था। लेकिन वो इन अपराधियों की जाति के बारे में बोलता है, इनके संस्कार के बारे में बोलता है और उसको सपोर्ट करता है कि इनको छोड़ना क्यों जायज़ है। तो मैं सवाल करना चाहता हूँ, क्या कोई जाति से ब्राह्मण हो, संस्कारी हो या असंस्कारी हो, वो अगर बलात्कार करता है और 14 लोगों की हत्या कर देता है, तो क्या उनको छोड़ देना जायज़ है? उसको सपोर्ट करना चाहिए। ये शोभा देता है भाजपा को, ये शोभा देता है मोदी जी को कि स्वतंत्रता दिन पर वो एक जगह बोल रहे हैं कि नारी का सम्मान करो और दूसरी जगह उन्हीं के राज्य में, और ये मोदी जी के आदेश के सिवा हो सकता है, ऐसा मुमकिन नहीं लगता है मुझे कि गुजरात स्टेट ऐसे 11 लोगों को रिहा कर दे, बलात्कारियों को, खूनियों को। ऐसे पॉसिबल नहीं है कि ये मोदी और शाह की इजाज़त के बिना हुआ है। तो ये बड़ी बेशर्मी की बात है। और उसको इस तरह से जाति से जोड़ना कि ये इस जात के है, वर्ण के है, इसलिए उनको छोड़ना जायज़ है, ये उससे भी ज़्यादा बेशर्मी की बात है। क्योंकि हमारा संविधान का लोकतंत्र है, हमारा मनुस्मृति के ऊपर चलने वाला राज नहीं है, जिसमें ब्राह्मण अगर खून कर दे, रेप कर दे, कोई भी गुनाह कर दे, गलत बात कर दे, तो उसको एकदम माइल्ड से माइल्ड सज़ा है या कुछ भी सज़ा नहीं है। तो इसी बहाने में ये मनुस्मृति में इस बारे में क्या कहा है, रेप के बारे में, अगर कौन से जाति का, वर्ण का व्यक्ति रेप करता है तो उसको कौन सी सजा मिलनी चाहिए, इसके बारे में ये मनुस्मृति के अध्याय 8 श्लोक, जो भी अलग अलग श्लोक है, उसमें दिया गया है कि जब ब्राह्मण रेप करता है तो उसका सिर्फ सिर मुंडन कर दिया जाए, बाकी और कुछ उसको सजा नहीं है। अगर
क्षत्रिय रेप करता है तो उसको एक दंड देना है, पेनल्टी देना है पैसों के हिसाब से। वैश्य अगर ऐसा काम करता है तो उसकी सारी संपत्ति छीन लेनी है और उसको 1 साल जेल में रखना है और उसके बाद उसको अपने देश से निकाल देना है, निष्कासित कर देना है। अगर शूद्र रेप करता है, जबरदस्ती संभोग करता है, तो उसकी संपत्ति छीन ली जाए, उसका लिंग काट दिया जाए। और अगर ये रेप वो किसी ऊपर वाले वर्ण की लड़की से या औरत से करता है, कि उसके अगर शूद्र लड़की से रेप करता है तो उसका लिंग काट दिया जाए, संपत्ति उसकी हड़प ली जाए। लेकिन अगर वो ऊपर के वर्णों के औरत का रेप करता है तो उसको, ये गैर कानूनी है, ये बिल्कुल अलाउड नहीं है। उसका अंग तो काट लिया जाए, संपत्ति ले ली जाए और उसको उसकी हत्या कर दी जाए। तो ये आप अगर देख सकते हो कि ये जो मानसिकता है इन हिंदुत्ववादियों की, इन ब्राह्मणवादियों की, मनुवादियों की, कि कोई ब्राह्मण है, उच्च वर्ण का है, और वो अगर निचले वर्णों का या माइनॉरिटी के औरतों का रेप कर देता है, खून कर देता है, तो ये जायज है क्योंकि वो ब्राह्मण है, ये संस्कारित है, उन्होंने अब जितनी सजा काट ली है, अब उनका बाहर निकलना जायज है। तो इस तरीके की जो ये मानसिकता है, मुझे सवाल पैदा होता है मेरे मन में कि क्या यही मानसिकता से न्यायालय में भी इस मसले को ओके कर दिया गया? यही मानसिकता से गुजरात के सरकार ने भी इसको ओके किया कि चलो ये ब्राह्मण है, संस्कारित फैमिली से है, और फिर ये नेता जो है अलग अलग, ये भी इसका सपोर्ट कर रहे हैं इस बहाने, क्योंकि वो ब्राह्मण है, उच्च वर्णीय है। तो ये बहुत गलत बात है साथियों, हमें शर्म आनी चाहिए, इन बीजेपी के नेताओं को शर्म आनी चाहिए, गुजरात के सरकार को, सारी यंत्रणा को ये शर्म की बात है उनके लिए। और शर्म की बात तो मोदी जी के लिए है कि वो ऐसे नारी के सम्मान की बात करते हैं और उन्हीं के गुजरात में ऐसे बलात्कारियों को, खूनियों को उसी दिन छोड़ दिया जाता है और उनके सम्मान में, समर्थन में लोग उनको माला पहनाते हैं, विश्व हिंदू परिषद उनका सत्कार करती है, पेड़े बांटती है और उनके ब्राह्मण जाति के होने की बात कहते हैं और उसके लिए समर्थन करते हैं। तो ये साथियों, ये तो मनुस्मृति की बात हो गई आज, लेकिन हम बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखे हुए संविधान की बात कर रहे हैं। उस जमाने में 21st सेंचुरी में रहते हैं, संविधान के कानून से ये देश चलता है। लेकिन ये मनुवादी, ब्राह्मणवादी लोग आज भी हमारे देश को मनुस्मृति के जमाने में लेके जाना चाहते हैं। हिंदुत्ववाद के बहाने मनुवाद या ब्राह्मणवाद प्रस्थापित कराना चाहते हैं। इसको हमें अपोज करना चाहिए, इसका धिक्कार करना चाहिए। और जो भी लोग बहुजन हो या सवर्ण हो, जो संविधान को मानते हैं, न्याय को मानते हैं, समता को मानते हैं, जो रैशनल विवेकवादी लोग हैं, हम सब ने मिलकर आगे आकर ऐसी बातों का विरोध करना चाहिए, धिक्कार करना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि दिस मेक्स सेंस। अगर आप सहमत हो तो ये वीडियो शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।